अब हम फ्यूजन चेन रिएक्शन को देखते हैं कि फ्यूजन चेन रिएक्शन किस तरह होता है। इसमें देखिए ये हमारे पास यूरेनियम 235 है और ये हमारे पास क्या है, ये स्लो मूविंग न्यूट्रॉन। अब हम क्या करते हैं, ये जो यूरेनियम 235 है इसको हम हिट करते हैं स्लो मूविंग न्यूट्रॉन के साथ। जब स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से हम यूरेनियम 235 को हिट करते हैं तो इससे ये स्प्लिट हो जाता है दो लाइट न्यूक्लियाई में। ये हमारे पास दो लाइट न्यूक्लियाई है और साथ में ये 3 न्यूट्रॉन्स हमें मिल जाते हैं। फिर ये 3 न्यूट्रॉन्स आगे जाके इस यूरेनियम 235 को हिट करता है और ये न्यूट्रॉन इसको हिट करता है और ये न्यूट्रॉन इसको हिट करता है। तो ये यूरेनियम जो है ये फिर मजीद दो लाइट न्यूक्लियाई में स्प्लिट होता है और हमें 3 न्यूट्रॉन्स मिलते हैं। और ये जो यूरेनियम है ये मजीद तो लाइट न्यूक्लियाई में स्प्लिट होता है और हमें 3 न्यूट्रॉन्स है वो मिल जाते हैं। इस तरह ये यूरेनियम जो है वो 2 लाइट न्यूक्लियाई में स्प्लिट हो सकता है और हमें मजीद 3 न्यूट्रॉन्स मिल जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक न्यूट्रॉन ने 3 न्यूट्रॉन्स को निकाल दिया, फिर 3 न्यूट्रॉन ने यहाँ पर कितने न्यूट्रॉन्स को निकाल दिया, 3 जमा 3 6 जमा 3 9 न्यूट्रॉन्स को यहाँ पर इसने निकाल लिया। फिर ये 3 न्यूट्रॉन आगे जाके और मजीद यूरेनियम को हिट करेगा और मजीद 3 न्यूट्रॉन्स को निकालेगा। इस तरह 3 न्यूट्रॉन मजीद 3 न्यूट्रॉन्स को निकालेगा, इस तरह ये 3 न्यूट्रॉन मजीद 3 न्यूट्रॉन्स को निकालेगा। तो ये एक चेन, एक सिलसिला शुरू हो जाएगा। ये रिएक्शंस का न्यूक्लियर रिएक्शंस का एक चेन, एक सिलसिला शुरू हो जाएगा जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम फ्यूजन चेन रिएक्शन कहते हैं। जब मैंने लिखा भी है कि वन स्लो मूविंग न्यूट्रॉन स्टार्ट्स द रिएक्शन। पहले हम ये जो न्यूक्लियर रिएक्शन है ये हम एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से शुरू करते हैं। मतलब है कि इसमें एक बात जो है वो ध्यान में रखनी चाहिए कि जो हमारे पास जो न्यूट्रॉन आता है वो स्लो मूविंग न्यूट्रॉन होता है, वो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन नहीं होता। फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन फ्यूजन का प्रोसेस नहीं कर सकता। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होता है, फर्दर 3 न्यूट्रॉन आर ऑब्टेन्ड। फिर हमें 3 न्यूट्रॉन मजीद 3 न्यूट्रॉन हासिल हो जाते हैं। These 3 neutrons precede the reaction। फिर ये 3 न्यूट्रॉन्स इस न्यूक्लियर रिएक्शन को मजीद आगे बढ़ाता है एंड अ चेन ऑफ रिएक्शन इज ऑब्टेन्ड। और रिएक्शंस का एक चेन हमें हासिल हो जाता है, एक सीरीज शुरू हो जाती है। दिस इज कॉल्ड फ्यूजन चेन रिएक्शन। इसको हम फ्यूजन चेन रिएक्शन कहते हैं। अच्छा, अब इसके बाद ये जो फ्यूजन चेन रिएक्शन है ये 2 किस्म के होते हैं। एक कंट्रोल्ड फ्यूजन चेन रिएक्शन होता है और दूसरा अनकंट्रोल्ड फ्यूजन चेन रिएक्शन होता है। ठीक है। अच्छा, ये इसके बाद जो बात हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियर रिएक्टर। ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर है इसमें भी फ्यूजन चेन रिएक्शन होता है, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्टर में जो फ्यूजन चेन रिएक्शन हम कराते हैं या ये जो फ्यूजन चेन रिएक्शन होता है वो कंट्रोल्ड फ्यूजन चेन रिएक्शन होता है। मतलब है कि ये फ्यूजन चेन रिएक्शन हम कंट्रोल करते हैं, ये हमारे कंट्रोल में होता है। जबकि ये जो एटॉमिक बम्स है, एटॉमिक बम्स में भी फ्यूजन चेन रिएक्शन होता है, लेकिन यहाँ पर जो फ्यूजन चेन रिएक्शन होता है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, वो अनकंट्रोल्ड फ्यूजन चेन रिएक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ तक काफी है। नेक्स्ट वीडियो में इसको मजीद